अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में बड़ा बेहतरीन बयान लेकर हाजिर हूँ। आज का बयान कुछ अलग ही हटकर है। आज का बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कि हर मुसलमान के लिए सुनना ज़रूरी है। इसलिए इस बयान को हर बंदा बड़े गौर के साथ, ध्यान के साथ सुने, क्योंकि होली का त्यौहार आने वाला है 4 तारीख में, और इसके बाद होली के बारे में बहुत कुछ हमें इस बयान में जानकारी मिलने वाली है। ये चलते हैं बयान की तरफ। अभी कल होली था। होली क्यों मनाया गया? ईश्वर के मुकाबले में एक हिरण्यकश्यप जल्लाद था। होली ईश्वर और एक हिरण्यकश्यप, ईश्वर की और एक जालिम राक्षस की लड़ाई दिखाई गई है। होली क्यों मनाते हैं? होली इसलिए मनाते हैं, एक जमाना था, उस जमाने के अंदर एक जालिम बादशाह था। उस बादशाह का नाम हिरण्यकश्यप था। वो जालिम था, जैसे फिरौन जालिम था, नमरूद जालिम था, शद्दाद जालिम था, कारून जालिम था, ऐसे ही वो हिरण्यकश्यप जालिम था। उसने अपने गांव समाज के लोगों को कहा कि लोगों मुझे खुदा मानो, मुझे परमात्मा मानो। लोगों ने मान लिया परमात्मा उनको, लेकिन उनके घर के अंदर खुद उनका मासूम सा बेटा, खूबसूरत सा, एकदम सुंदर सा प्यारा बच्चा, जिनका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद ने कहा कि अब्बा, एंड हु इज गॉड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का परमात्मा कौन जो इस दुनिया की रक्षा करता है? उन्होंने कहा कि बेटे, इस दुनिया की रक्षा तो मैं करता हूं। क्यों? मैं हूं शक्तिशाली, बलशाली, मैं हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे भी बढ़कर कोई है जो इस सूर्य को उदय करता है और सूर्य को अस्त करता है। वो है जो इस निजाम को चलाता है। उन्होंने कहा कि अपनी जुबान को लगाम दे प्रहलाद, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे पैदा किया तो तेरा खुदा मैं हूं। उन्होंने कहा कि आपने नहीं किया। अच्छा, आपने मुझे पैदा किया तो आप मेरे खुदा हो गए, लेकिन आपको किसने पैदा किया? तो जिसने आपको पैदा किया तो वह आपका खुदा बोला नहीं, आई एम ओनली अलोन, देयर इज नो गॉड बट आई एम ओनली अलोन, मैं तन्हा हूं, मुझे खुदा मानो। तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है मुझे। प्रहलाद छोटा बच्चा, उसने कहा कि पूरी दाल काली, ईश्वर कोई और है, नहीं मानेंगे अब्बा, कुछ भी कर लो। तो ये हिरण्यकश्यप अपनी दादागिरी को मनवाने के लिए एक जहरीला सांप लाया। ढूंढ कर उस जहरीले सांप को छोड़ दिया प्रहलाद के कमरे के अंदर। प्रहलाद को सांप ने डसा, लेकिन जिसकी रक्षा, जिसकी हिफाजत वो ऊपर वाला करे। दुनिया के लाल पूजक करो, तुम्हारे मारने से कोई नहीं मरता, तुम्हारे डराने से कोई नहीं डरता। उसकी रक्षा ऊपर वाला कर रहा था। हिरण्यकश्यप ने वो जहरीला सांप छोड़ा, प्रहलाद को डसा। प्रहलाद जिंदा रहा, सांप खुद मर गया। उसके बाद कुछ दिनों के पास हाथी छोड़ दिए। वो बच्चा देखा कि हाथी अपने सर पर बिठाकर उसको लेके घूम रहा। बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बच्चा है या सर का दर्द है, कैसे इसको खत्म करें? ये तो मुझे खुदा मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे खुदा माने? अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तब ना आपको सीएम माने ढंग का। आप तो मासूम इंसानों का पोस्टर लगा देते हो लखनऊ के चौराहे पर। आप तो पुराने आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड, आप उनको भी उग्रवाद कहकर उनके नाम छाप देते हो लखनऊ के चौराहे पर, लाल मुजक्कर साहब। शर्म नहीं आती आपको? उन लोगों के, क्या हिंदुस्तान के लोगों को प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक नहीं है? लेकिन आप अपनी ताकत का, बल का गलत प्रयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपकी नहीं चलेगी, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे माने? आप तो एक मासूम बच्चे को मारने के लिए आपने सांप छोड़ दिया। मासूम लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए आपने अपने किराए के गुंडों को छोड़ दिया दिल्ली की गलियों के अंदर। कैसे माने आपको? इस
देश का रखवाला, इस देश का आपको लीडर कैसे माना जाए? उन्होंने कहा कि नहीं मानोगे? कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारा ईश्वर वो है देव महान वसुर दयामान, हम तो उस परमात्मा की भक्ति करेंगे। तस्से ते भक्तिवान से श्यामा, परमात्मा हम तेरी भक्ति करेंगे। ईश्वरा मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर में देव देता नहीं, न देवा मुरच्चलाम या, हे परमात्मा तू हर जगह पर मौजूद है, हे परमात्मा तू कण कण में बसता है। ईसा वा समिदाम सर्वयतिकाम जगताम जगतः, जमीन में, आसमान में, हवा में, मट्टी में, पानी में, लकड़ी में, पत्थर में, कंकर में, हर जगह पर ईश्वर है। जगतियाम जगतः, धरती पर जितने भी अंक हैं, जितने भी अन्न हैं और जितनी भी प्रकृति रूप जड़ पदार्थ, जितनी भी चीजें हैं, वो परमात्मा हर जगह पर है, वो अल्लाह हर जगह पर है। इसीलिए प्रहलाद ने कहा कि अब्बा आप भी उस ईश्वर से डरिए, आप भी उस परमात्मा से डरिए, हम तो डर ही रहे, उस ईश्वर से डरिए। मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में यही कहा, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, ज्यादा बेहतर है कि आप किसी सीएम पीएम से ना डरे, आप किसी NRC CAA को नाफिज करने वाले से ना डरे, आप डरे तो सिर्फ अल्लाह से डरे। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह की इताअत करोगे तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह तुम्हारी प्रॉब्लम को, दिक्कत को दूर कर देगा। जैसे प्रहलाद की रक्षा की थी सांप से, हाथियों से, तो अल्लाह आपकी रक्षा करेगा CAA से, NPR से, NRC से, अल्लाह आपकी रक्षा करेगा। तो पता उस हिरण्यकश्यप जब परेशान हो गया, जब उसने सोचा कि ये बच्चा तो मानने वाला है नहीं, तो हिरण्यकश्यप की एक बेटी थी, बेटी, उस बेटी को ईश्वर के तरफ से वरदान था। वरदान क्या? ईश्वर के तरफ से एक गिफ्ट मिला हुआ था कि उस होलिका को आग नहीं जला पाए, कभी भी नहीं, क्योंकि उनको एक चादर मिली थी ईश्वर के तरफ से कि एक होलिका, ये चादर लो, जब तुम्हारे बदन में ये चादर रहेगी तो तुमको कोई आग जला नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा, कहा कि ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, इसको सांप का जहर असर नहीं कर रहा प्रहलाद को, इसको CAA से कोई असर नहीं हो रहा, इसको NPR से कोई असर नहीं हो रहा। एक काम करो, गाय के नाम पर इनको डराओ, मारो। वही चीज रची गई, गाय के नाम पर। गाय माता की इज्जत करना हिंदू धर्म के अंदर अलाव है, वो हमारे हिंदू भाई करते हैं, लेकिन गाय के नाम पर इंसान को मारना ये गुनाह है, ये पाप है, ये जुर्म है, संविधान में भी और ईश्वर के नजर में भी। तो उन्होंने कहा कि होलिका नहीं मानेगा ये हिरण्यकश्यप, ये प्रहलाद, एक काम करो, आग के अंदर लेकर इसको कूद जाओ, वहां कौन बचाएगा? आग के अंदर तो मरना ही मरना। तो प्रहलाद को आग में डालने की तैयारी की जाने लगी। हिरण्यकश्यप ने आग की तैयारी की, आग जलाने की का ऑर्डर दे दिया। आग जलाई गई बहुत बड़े लंबे चौड़े मैदान में, जैसे हजरत इब्राहिम को नमरूद ने आग में डाला था, वही तैयारी, वही वाकया है। असल में होली हजरत इब्राहिम के वाकया से निकालकर मिर्च मसाला लगाकर होलिका का खिताब दिया गया। असल में वही वाकया सेम आप देखेंगे, हजरत इब्राहिम का जो वाकया है सेम, एकदम बिल्कुल सेम वही बातें होली के अंदर पाई जाती। लेकिन होली है हमारे हिंदू भाइयों का एक त्योहार है, तो आप इससे भी अच्छी चीज निकाल सकते हैं कि क्या एक हक परस्त इंसान का और एक करप्ट परस्त इंसान का, एक अच्छे आदमी का और एक लड़ाकू आदमी का, इसमें झगड़ा, लेकिन जीत किसकी होती है? जो आदमी हक पर होता। तो प्रहलाद को आग में डालने की तैयारी शुरू हो गई। आग जलाकर रोशन तैयार। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि होलिका जाओ अपने भाई को लाओ। होलिका अपने भाई के हाथ पकड़कर चादर ओढ़कर आग में कूद गई।
आग में कूदी, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। वो जो चादर थी वो चादर उड़कर प्रहलाद के सर पर आ गया और जो हिरण्यकश्यप की बेटी होलिका थी वो चादर उनके सर से उठ गया। उठने के बाद आग ने हिरण्यकश्यप की बेटी होलिका को जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए हमारे हिंदू भाई होलिका दहन करते हैं, यानी होलिका को आग में जलाते हैं, होलिका की मूर्ति को। क्यों? क्योंकि वहां पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जलाने के लिए गई थी, लेकिन खुद जलकर भस्म हो गई थी। तो वही याद और वही कस्टम और वही स्टेप आज भी माना जाता है, आज भी मनाया जाता है। लेकिन लड़ाई किनकी थी वहां पर? एक ईश्वर परस्त और एक अनेक ईश्वर परस्त। एक था अल्लाह परस्त और एक था मुशरिक परस्त। यानी एक प्रहलाद, उसने कहा कि अब्बा कोई बात नहीं, मुझे आग में डालो, वो परमात्मा मुझे देख रहा है, वो मेरी रक्षा करेगा। और परमात्मा ने उनकी रक्षा की। और ये हिरण्यकश्यप जो दादा बना हुआ था, उन्होंने कहा कि आई एम ओनली अलोन, आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस धरती का रब हूं, परमात्मा, मुझे कोई नहीं छू सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, और मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। मुकाबले में तो कोई और उनके बाप ने, उनके बेटे ने उनकी हैकड़ी तोड़। जब देखा आग खत्म हुई तो प्रहलाद आराम से निकल कर आ गया, बैठा हुआ आराम से, बेटी जलकर राख हो गई। तब उस वक्त उनको विश्वास हुआ कि हमेशा हक की जीत होती है। कितनों कोशिश कर लो हक को बदनाम करने की, कितनों कोशिश कर लो मारने की, इल्जाम लगाने की, मीडिया वालों लाखों कोशिश कर लो आप इस देश के मुसलमानों को बदनाम करने की, लाखों आप न्यूज चला लो कि अब्दुल्ला लोगों को बहका रहा है, जलसों के मंचों से लोगों को वरगला रहा है। आप कोशिश कर लो, कभी भी इस्लाम के अंदर और मुसलमानों की अच्छाई को तुम मिटा नहीं सकते। मुसलमान या इस्लाम धर्म का फैलाव अपनी सच्चाई की वजह से हुआ। अगर इस्लाम तलवार के आधार पर फैला है, बताओ दुनिया के जालिम लोगों, जब वो यहूदी बच्चा पहुंचा था अपने चचा के पास, चचा ने कहा कि बेटे मेरे पास कुछ नहीं, हालांकि उसके पास दौलत थी, उसके पास कपड़े थे, कपड़े दे सकता था अपने भाई की बीवी को सर ढांकने के लिए, लेकिन चूंकि गरीब के ऊपर लुटाना ये सिर्फ इस्लाम कहता है, यतीमों के सर पर हाथ रखना ये सिर्फ इस्लाम के दामन से पैगाम मिलता है, और भूखों को खाना खिलाना ये सिर्फ सिखाया है तो सहाबा किराम ने सिखाया है। इससे पहले नहीं होता था ये, बल्कि यतीमों के दौलत को लूट लेते थे, गरीबों की माल को हड़प लेते थे। और जिसके बारे में ममानियत की गई वेदों के अंदर भी कि संविधान सर्वयतिकाम जगत्याम जगतः, कि ये लोगों ईश्वर जो कण कण में मौजूद है उनसे डरो और गरीबों के माल पर नाजायज कब्जा मत करो, किसी की दौलत और धन की आकांक्षा मत करो, उम्मीद और लालच मत करो। आज उत्तर प्रदेश के सरकार साहब आपने कहा कि जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं हम उनकी दौलत को जब्त कर लेंगे। कौन से कानून के आधार पर, कौन से संविधान के आधार पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब आपसे पूछा क्या आपने इनका नाम क्यों चौराहे पर लगाया, तो आपकी पैंट गीली हो गई। क्यों? क्योंकि आप गैर कानूनी काम करने जा रहे थे। आपने प्रोटेस्टर जो इस देश की संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर निकले थे, आपने उनके नाम लखनऊ के चौराहे पर लगा दिया और आपने कहा कि अगर ये इतने लाख रुपए नहीं देंगे, इतने लाख रुपए नहीं देंगे तो इनके घर की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। ये जब्त करोगे, क्या जवाब दोगे परमात्मा को? परमात्मा ने कहा ईशा संविधान सर्वयतिकाम जगत्याम जगतः। आप तो गुरु हैं, आप तो योगी हैं, आप तो ग्रंथों को जानते हैं, तो क्या मतलब है इस मंत्र का? ईसा हुआ संविधान
सर्वयति काम जगताम जगतः, कह लोगों ईश्वर से डरो और किसी भी आदमी की दौलत की लालच मत करो, अपनी मेहनत से कमाओ, अपनी बाजुओं से की मेहनत से कमाओ, अपने पसीने को बहाकर कमाओ। गरीब लोग हैं वो लोग बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की और तुम आए गुंडागर्दी करने पर नाम छाप दिया। जुर्म क्या है उनका? CAA के खिलाफ मैदान में CAA खुद गैर कानूनी तौर पर यह बिल आर्टिकल 15 का वायलेशन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर लोगों को बांटना कोई बिल बनाना संविधान इजाजत नहीं देता है, तो क्यों बनाया आपके लोगों ने? आपके इख्तियार पर बैठने वाले लोगों ने, कुर्सी आपकी है तो सही इस्तेमाल कीजिए, लोगों की भलाई के लिए कीजिए। आपने कई सौ लोगों के नाम छाप दिए, इन लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट किया तो उनकी आप प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट करने वाले पर गोलियां चलाई, उनका क्या करोगे? उनको जेल में नहीं डालोगे? उनको जेल में डालो। दिल्ली के अंदर जो 9 महीने की मासूम बच्चियों को आग लगाकर जला दिया, उसको जेल में नहीं डालोगे। जो लोग सिर्फ सड़कों पर बोलते हैं तो आप उनको जेल में डाल दो। नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन तक इस देश के अंदर। क्यों? संविधान है इस देश की, तुमसे जो बड़ी ताकत, आपसे भी ज्यादा पावरफुल हिंदुस्तान का संविधान। कोई सरकार संविधान से बढ़कर नहीं। संविधान इस देश की आन बान शान है। आप संविधान को बदलने के लिए चले हैं, कयामत की सुबह तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और फिर शक की निगाह टोपी वालों पर कि इनके बाप दादाओं ने इस्लाम को जबरदस्ती प्रचार किया। इस्लाम को जबरदस्ती प्रचार नहीं किया गया। इस्लाम का वो बच्चा जब पहुंचा अपने चचा के पास, चचा ने कहा नहीं दूंगा। जब माँ के पास आया तो माँ ने कहा कि बेटे मिला तुमको कुछ? मेरे भाई पता है। बच्चे ने क्या कहा कि अम्मा मैंने अपने नजरों के सामने देखा है, बहुत सारे कपड़े थे वहां पर, एक उठाकर दे सकता था, वो हमारा भी हक, हमारे अब्बा का, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने साफ लफ्जों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटे ये खड़ूस लोग हैं, ये कंजूस लोग हैं, ये कंजूस लोग हैं, ये नहीं देंगे, क्योंकि इनके ग्रंथों के अंदर ये बात है ही नहीं कि गरीबों को दो, रहमो करम करो, ये चीज हमारे ग्रंथ में नहीं। उन्होंने कहा तो फिर अम्मी कहां से लाए हम तुम्हारे लिए कपड़े? तो उस माँ ने क्या कहा? उस माँ ने कहा कि बेटा जाओ, एक आदमी है जिसके दरबार में तुम्हारी ये जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन बेटे, उनकी माँ को थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन मिली थी। माँ ने कहा कि बेटे जाओगे, चादर तो मिल जाएगी, लेकिन वो आदमी जो चादर है जो कहीं से भी लाकर तुमको देगा, लेकिन तुम्हारा धर्म बदल देगा, वो तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर देगा। ये गलत इंफॉर्मेशन उसके माँ के दिल में थी, लेकिन इतना यकीन था कि वो आदमी चादर तुमको जरूर दे देगा। बच्चे ने कहा कि अम्मा आप घबराए ना, राइट नाउ I am a Judaism and after some time and after returning इंशाअल्लाह, वो अपनी जुबान में इंशाअल्लाह बोला कि एंड दैट टाइम आई विल बी ऑल्सो ऑन माई रिलीजन, मैं चादर भी लेके आऊंगा और अपने धर्म के मुताबिक भी मैं आऊंगा, मैं ये बात मुझ पर छोड़ दो। वो बच्चा गया मदीने में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पूछा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ। मोहम्मद ऐसे ही बैठे थे मजमे में, सहाबा का मजमा था, मोहम्मद बीच में बैठे हुए थे। आपने पूछा कि बेटे बोलो क्या बात? उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा, लेकिन देयर इज ए स्मॉल कंडीशन, मेरी एक शर्त है कि आप मेरे धर्म को नहीं बदलेंगे, तब मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। तो मोहम्मद ने कहा कि बेटे मैंने तुझसे पूछा तो नहीं कि तेरा धर्म क्या है, मैंने ये पूछा कि तुम क्यों आए हो, What's your purpose to coming here? And what's your intention? तुम्हारी नीयत क्या? बोलो तो सही, मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे धर्म के बारे में नहीं पूछूंगा तुम्हारा धर्म क्या, तुम हिंदू हो के सिख हो के जैन हो के बौद्ध हो के क्रिश्चियन हो के जुडाइज्म हो, कौन हो, मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह
आप मोहम्मद हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आप इंसाफ करते हैं। मेरी माँ को सर ढांकने के लिए कपड़ा नहीं, गरीब हैं हम लोग, मेरे अब्बा मर गए, हमारी दौलत के ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया मेरे चचा ने, अंकल आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया, आप जो अपना पर्सनल चादर जो ओढ़े हुए थे आपने उसको उतारा और तय करके उस बच्चे के हाथ में दिया, कहा कि जाओ अपने अम्मी को दे। हालांकि मोहम्मद ये भी कह सकते थे कि ठीक है बेटा तुम जाओ, 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद अगर चादर आएगी कहीं से तो मैं दे दूंगा, ये भी कह सकते थे। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम को बदनाम करने वाले लूटेरो, इस्लाम के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले इन इतिहास को पढ़कर देख लेते तो तुम्हारी जुबान के अंदर हरकत करने की ताकत नहीं होती, इल्जाम लगाने की जुर्रत तुम नहीं करते। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बेटे लो अपनी माँ की जरूरत को पूरी करो, अगर इससे जरूरत पूरी ना हो तो तब फिर मैं तुम्हारी मदद करूं। धर्म की कोई बात नहीं थी, वो लड़का दिल की कैफियत उसकी तभी बदल गई। आया तो गया था एक जुडाइज्म बनकर, लेकिन जब चादर मिली, चादर लेकर जब वापस हुआ, उसका दिल मुकम्मल तौर पर मुसलमान हो चुका था। क्यों? नबी ने हालांकि कलिमा नहीं पढ़ाया था, नबी ने इस्लाम की अच्छाई नहीं बताई थी, एक दरिया दिली ये थी, उसकी मां की जरूरत को पूरी की बिना धर्म पूछे हुए। तो वो बच्चा दिल से मुसलमान बनकर अपने अम्मी के पास आया रोता हुआ। मां ने कहा कि बेटे तुम रो क्यों रहे, पिटाई हो गई क्या, तुम्हारा तो धर्म बदल दिया होगा जबरदस्ती पकड़कर धक्कड़कर फोर्स करके। उन्होंने कहा कि मां तुमको किसने बताया कि मोहम्मद जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, मोहम्मद जबरदस्ती इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, किसने बताया? उन्होंने कहा कि हमने सुना है। उन्होंने कहा कि माँ तुमने गलत सुना है, तुम झूठी हो, तुम्हारी खबर झूठी। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि ये चादर लो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की अपनी पर्सनल चादर है, वो अभी नंगा बदन यानी पीठ उनका नंगा बैठे हुए हैं, आप सिर्फ कमर के नीचे एक चादर है, लुंगी है, तैमन है, उनके पीठ में बनियान भी नहीं, अपनी चादर उन्होंने दी आपकी जरूरत को देखकर। उन्होंने कहा कि बदले में क्या धर्म बदल दिया ना बेटे? कहा कि नहीं मां, धर्म बदला नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? ये तो मशहूर है कि मोहम्मद धर्म बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद ने हमसे पूछा ही नहीं तुम्हारा धर्म क्या। कहा चादर कैसे दे दी? कहा हमने सिर्फ इतनी बात रखी कि मेरी अम्मी को चादर की जरूरत है, तो हम तुम्हारा नाम सुनकर उन्होंने चादर किसी और से भी नहीं ली, अपने बदन से निकाल कर आपकी जरूरत पूरी करने के लिए चादर दी और हम लेकर के आ गए। उन्होंने कहा कि अम्मा आज तक हम जिस मजहब को फॉलो करते, आज तक हम जिस शरीयत को मानते, आज तक हम जिस धर्म को मानते हुए आ रहे हैं, उस धर्म के अंदर ये सब छोटी छोटी अच्छाई नहीं है। हम अपने चचा के पास गए तो धुतकार दिया गया, भगा दिया गया, ये चीज हमारे धर्म में नहीं है। ए अम्मी, आप और आपका धर्म और आपके देवर का धर्म, आपके बाप दादाओं का दीन गलत है। असल में वो दीन काबिल कबूल है जिस दीन को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। माँ ने पूछा बेटे क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि अम्मी मेरा दिल मुसलमान हो चुका है, मैं बेचैन हूं, कैसे मैं जुबान से इसकी गवाही दूं। उन्होंने कहा कि बेटे चलो, तुम नहीं मैं भी तेरे साथ चलते हो। मोहम्मद के दरबार में आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने उन्होंने गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने कलिमा पढ़ा। बताओ गद्दारों कौन सी तलवार थी उस मासूम बच्चे पर आजमाई गई? बताओ कौन सी तलवार थी? अबू बकर सिद्दीक को कौन सी तलवार ने मजबूर किया था? हजरत खदीजा को किसने डराया था? अली को किसने डराया था? उमर फारूक को किसने डराया था? और तो उस्मान को किसने डराया था? बताओ किसने डराया था? बिलाल हबशी को किसने डराया था? खालिद सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद को किसने डराया था? बताओ जरा इस धरती के ऊपर आकर
अगर जुबान के अंदर ताकत है, अगर तुम्हारे अंदर जानकारी है तो किसी ने नहीं डराया था, बल्कि इस्लाम है ही इतना खूबसूरत धर्म कि लोग देखकर इसको ऑटोमेटिकली कबूल करने पर मजबूर हो जाते थे। खुद इस देश के अंदर बहुत पहले एक महाराजा गुजरा जिनका नाम, मेरे भाइयों वक्त भी चूंकि बहुत हो चुका है, 10-15 मिनट और बैठते हैं, टाइम देखना जरूरी, मेरी आवाज बैठ रही, मैं 4-5 लौंग खा करके बैठा हूं आपके। बेशक बेशक चलाते जाइए हजरत। लेकिन आप लोग बैठे हैं तो मेरी हिम्मत बन गई कि भाई मैं कुछ इस्लाम के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग कहते हैं खास डायरेक्ट अटैक किन पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। हालांकि मोहम्मद की तारीफ राजा भोज ने की। राजा भोज कौन था? राजा भोज जिनके नाम पर भोपाल शहर ये असल में भोजपाल है। इस शहर का नाम असल में भोजपाल, और राजा भोजपाल के नाम पर भोपाल शहर पड़ा। और राजा भोजपाल वो था जिसने 4-5 सफ़े लिखे मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में, मोहम्मद की तारीफ की। आपके चांद के 2 टुकड़े हुए, आपके उस वाक़े को देखकर उसने कहा कि हो ना हो ये वही अंतिम महर्षि हैं जिनके सिफात, जिनके औसाफ, जिनके कमालात हमारे ग्रंथों के अंदर बताई गई। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये बयान कैसा लगा? इस बयान में जो सबसे अहम बात मुझे लगी है ना, वो ये है कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि भी मज़हब इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, तो ये गलत है। तलवार के जोर पे नहीं, बल्कि मज़हब इस्लाम मोहब्बत से फैला है। मुसलमानों का किरदार बोलता था उस ज़माने में, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बोलता था। उनके किरदार को देख के लोग मुसलमान हो जाया करते थे। तो हमें भी मजहब इस्लाम में इतना घुल मिल जाना चाहिए ताकि हमारा किरदार बोले और हमारे किरदार से ही लोगों को पता चल जाए कि भाई ये मुसलमान है। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब दीजिए इजाजत, मिलता है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।